तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से फाइनल परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि पहले साथियों, अभी किस वीडियो में मैं आपको हिंदी का जो है ना ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताऊंगा, साथ में इस क्वेश्चन पेपर को कैसे डाउनलोड करना है ये भी बताऊंगा, एंड इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड करना है सारा चीज़ आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो उससे पहले देख लीजिए प्यारे साथियों, आप लोगों का जो है ना विषय सेट जो रहेगा ये आप लोगों को जो है ना याद रखना है। प्रश्न सेट रहेगा डी। ठीक है, अभी मैं डी वाले के लिए करवा रहा हूँ, एंड आप लोगों को ध्यान रखना है विषय कोड आपका जो है ना अगर प्रथम पाली में है तो आप लोगों का 101 रहेगा। ठीक है, तो ये प्रथम पाली के लिए मैं सोल्यूशन करवा रहा हूँ, तो बिल्कुल इसी टाइप का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा। तो प्यारे बच्चों, पैटर्न वगैरह आपको पता ही होना चाहिए। पैटर्न आप लोग देख लीजिए, 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ठीक है ना, एंड सब्जेक्टिव वगैरह इसमें जो ना आपका 6 प्रश्न मिलेगा। ठीक है, टोटल तो देख लीजिए कुछ इसी प्रकार से रहेगा। एग्जाम में टाइम आपको जो ना 3 घंटा 15 मिनट का टोटल मिलेगा। तो ये सब निर्देश वगैरह दिया गया प्यारे साथ, तो इसको ना आप लोग एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, तो ये सभी पढ़ लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ से देखिए प्यारे साथियों, कुछ इस प्रकार से ना सबसे पहले आपको खंड अ में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया जाएगा। सीधा सीधे इसमें लिखा गया है कि 1 से लेकर के ना 100 तक प्रश्न है, जिसमें से ना मात्र आपको किन्हीं जो है ना 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। ठीक है, तो मैं ना 100 प्रश्नों का बिल्कुल सही से उत्तर प्यारे बच्चों आपको बताने वाला हूँ। तो यह वीडियो आपके लिए काफी खास होने वाला है। तो चलिए फटाफट से ना वीडियो को अभी तक लाइक करें, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, तो पहला नंबर प्रश्न पूछा गया प्यारे बच्चों, प्रियतम का जो ना स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो बिल्कुल नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये होगा प्रियतमा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 2 नंबर प्रश्न पूछा गया, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो बिल्कुल आप लोग 2 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा, कितने दांत? तो 2 दांत तोड़ डाले थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 3 नंबर पूछा गया दतीची का हड्डी से क्या बना था? बिल्कुल आप लोग नोट कर लेंगे, 3 का राइट ऑप्शन से होगा, इंद्र का वज्र बना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, इनमें से कौन शुद्ध शब्द है? तो बिल्कुल 4 का राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्सव हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे प्यारे साथियों। यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो बिल्कुल 5 का राइट ऑप्शन नंबर होगा, निद्रा करना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर 6 नंबर पूछा गया, अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिल्कुल 6 का राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये हो जाएगा प्यारे बच्चों मुजफ्फरपुर एंड बिहार में। तो चलिए फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए, 7 नंबर प्रश्न पूछा गया, ई का उच्चारण स्थान क्या है? तो बिल्कुल 7 का राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तालु होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, स्वर जो गुण संधि का उदाहरण इनमें से क्या है? तो बिल्कुल आप लोग नोट कर लेंगे, 8 का ऑप्शन नंबर बी होगा, महापरस हो जाएगा ईश्वर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्यारे साथियों। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है आप लोग 9 नंबर को देख लीजिए, 9 नंबर पूछा गया है, 7 कोड़ी होता है का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर जो है ना आप लोग नोट कर लेंगे, ये होगा 1929 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि नगर कहानी में प्रमुख पात्र कौन है? तो बिल्कुल 10 का राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पपाती हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 11 पूछा गया, बढ़ते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो बिल्कुल राइट आप लोग नोट कर लेंगे, इसका 11 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि उड़िया भाषा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया कि अमराई का कुआं कहाँ है? तो बिल्कुल आप लोग 12 का नोट करेंगे, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, यानी कि रास्ते में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, 13 नंबर पूछा गया, सातकोरी होता है कथाकार कौन है? तो बिल्कुल आप लोग 13 का नोट करेंगे, ऑप्शन सी होगा, उड़िया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर 14 पूछा गया, अध्यापिका जो ना आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो बिल्कुल आप लोग 14 का नोट करेंगे, ऑप्शन डी होगा, हृदय की शिक्षा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 15 को देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न पूछा गया, अभिनयों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने जो ना गद्य लिखे? तो बिल्कुल आप लोग नोट कर लेंगे, 15 का ऑप्शन बढ़िया होगा, यानी कि 27। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया प्यारे बच्चों, 16 नंबर प्रश्न की, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है? तो बिल्कुल आप लोग 16 का नोट करेंगे, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, यानी कि यह हो जाएगा राजस्थानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न पूछा गया, पपाती को कौन सा रोग था? तो बिल्कुल 17 का राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेटाजाइटिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया, बीरेन डंगबार को किस कृषि के लिए जो ना साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो बिल्कुल 18 का राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेंगे, यानी दुष्चक्र के सरिष्ठा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो ना प्यारे बच्चों देख लेते हैं। 19 नंबर पूछा गया, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा? बिल्कुल तो आप लोग नोट कर लेंगे, 19 का राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो बिल्कुल आप लोग 20 का नोट करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जाति प्रथा को मानते हैं। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो है आप लोग यहाँ पर 21 नंबर को देख लीजिए, पूछा गया कि अम्बेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? तो बिल्कुल 21 का राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हो जाएगा प्यारे बच्चों दूध और पानी का मिश्रण के तरह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया, मदन किसका पुत्र था? तो बिल्कुल नोट कर लेंगे आप लोग, ये होगा बी, यानी गिरधर लाल का। किसका होगा प्यारे बच्चों? तो गिरधर लाल का। आगे क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया कि विष के दांत कैसे कहानी है? तो बिल्कुल 23 का राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हो जाएगा मनोवैज्ञानिक। ठीक है, आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो है ना 24 पूछा गया है,
पूछा गया पर्यटन मानव का जो है ना क्या अर्थ है, तो बिल्कुल नोट कर लेंगे 24 का ऑप्शन में जो है ना सी होगा, यानी कि प्राचीन मानव। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया कि दोहा कोश किसकी रचना है, तो बिल्कुल आप लोग 25 का नोट कर लेंगे, तो राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये हो जाएगा सरहद पार। ठीक है, सरहद पार। आगे चलिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर जो है 26 आपसे पूछी गई है, बेटमा कहाँ है, तो बिल्कुल नोट कर लीजिए प्यारे साथियों, 26 का बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, तो डी, यानी कि हो जाएगा पटना के पास में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए प्यारे साथियों, यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर आपसे 27 पूछा गया, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे, तो बिल्कुल आप लोग 27 का नोट कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर ये होगा, यानी कि 11 रुपये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए प्यारे साथियों, यहाँ पर ना 29 नंबर प्रश्न पूछा गया, प्रश्न की बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, तो बिल्कुल 29 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1964 ईस्वी में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 30 नंबर प्रश्न पूछा गया है, सुजान रसखान किसकी रचना है, तो बिल्कुल 30 का राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हो जाएगा रसखान की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया, संतु मछली लेकर क्यों भागा, तो बिल्कुल 31 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुएं में डालने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है ना 32 पूछा गया कि सुलोचना क्या थी, तो बिल्कुल आप लोग 32 का नोट कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि अभिनेत्री थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर ना 33 नंबर पूछा गया है, टॉलस्टॉय कौन थे, तो बिल्कुल आप लोग 33 का नोट कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि रूसी लेखक थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिल्कुल आप लोग नोट कर लेंगे, ये हुआ था प्यारे बच्चों कहाँ, तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, तो चलिए बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, नानकाना साहब में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, यहाँ पर ना 35 नंबर प्रश्न पूछा गया है, रही रास किसकी कृति है, तो बिल्कुल आप लोग 35 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर होगा गुरु नानक की। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए 36 है कि किसने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पे कुटिन हिंदू बारी है, तो बिल्कुल ये कहना था कि इनका, तो आप लोग नोट कर लेंगे ऑप्शन बी, यानी कि भारत तेंदु हरिश्चंद्र जी का जो है ना यह कहना था। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो है ना हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, 37 नंबर पूछा गया कि मानसिक में कौन सा अलंकार है, तो बिल्कुल 37 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूपक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर नोट कर लेंगे ना आप लोग, रूपक होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 38 पूछा गया कि प्रेमधन जो है ना कि प्रेमधन जो है यह किस युग के कवि थे, तो बिल्कुल 38 का राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत तेंदुलकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में जो है ना 39 पूछा गया, प्रेमधन ने किस समाज की रचना की, तो बिल्कुल 39 का राइट ऑप्शन सी होगा, रसिक समाज की। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर 40 है कि प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिल्कुल देखिए 40 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मिर्जापुर में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर 41 नंबर पूछा गया, भारत माता के संबंध में क्या सही है, तो बिल्कुल 41 का राइट ऑप्शन सी होगा, यानी कि ग्राम वासनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 42 नंबर पूछा गया कि भारत माता कहाँ निवास करती है, तो बिल्कुल 42 का राइट ऑप्शन सी होगा, गाँवों में निवास करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया, प्रश्न है कि अज्ञे के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा है, तो बिल्कुल आप लोग 43 का नोट कर लेंगे ऑप्शन सी, यानी कि प्रयोगवाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए प्यारे साथियों 44 नंबर आपसे पूछा गया प्रश्न की कुंवर नारायण कैसे कवि है, तो बिल्कुल आप लोग नोट कर लेंगे 44 का, तो ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी कि जो है ना रस सहायवादी। ठीक है, अगली क्वेश्चन 45 नंबर की वीरेंद्र अग्रवाल के जो है ना किस विचारधारा के कवि है, तो बिल्कुल आप लोग 45 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन बी होगा, यानी कि रहस्यवादी। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए 46 पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन शब्द है जो है ना पुल्लिंग है, तो बिल्कुल देखिए जो शब्द पुल्लिंग होगा आप लोग नोट कर लेंगे, यहाँ पर कपट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर 47 को देख लेते हैं, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का एक वचन नहीं होगा, तो बिल्कुल 47 का राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर क्या, तो नोट कर लेंगे ऑप्शन ए होगा, यानी कि समाचार होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो 48 पूछा गया वचन और वचन का क्या अर्थ होता है, तो बिल्कुल आप लोग नोट कर लेंगे 48 का, तो ऑप्शन डी होगा, यानी कि इनमें से सभी क्या को संख्या होगा, कहना होगा और बताना, तो सभी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 आपसे पूछा गया है, प्रश्न है कि प्यारे बच्चों जहां कर्ता स्वयं ना काम करके दूसरों को करने के लिए प्रेरणा दे, उसके लिए क्या क्रिया होगी, तो बिल्कुल आप लोग 49 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन ए होगा, यानी कि प्रेरणार्थक क्रिया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 50 को देख लेते हैं। 50 नंबर पूछा गया कि बच्चे खेलते कूदते थक गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है, तो बिल्कुल आप लोग 50 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन सी होगा, यह हो जाएगा प्यारे बच्चों अस्मापिका क्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है ना आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर ना 51 नंबर प्रश्न पूछा गया, आराध्या बहुत तेज रलकी है, या रेखांकित शब्द क्या है, तो बिल्कुल देखिए 51 का जो राइट होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि परिविशेषण होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ना आप लोग देख लीजिए जल्दी से, 52 नंबर प्रश्न पूछा गया, अंगार बरसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो बिल्कुल आप लोग 52 का नोट करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि जो है ना कड़ी धूप में जो है ना होना, कड़ी धूप में, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 53 पूछा गया है, दूसरे बच्चों का जो है ना पालन पोषण करने वाली स्त्री को हम लोग क्या कर सकते हो, तो बिल्कुल आप लोग 53 का नोट कर लेंगे, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हो जाएगा ढाई। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 54 पूछा गया, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में जो ना किस प्रकार का कार्य है, तो बिल्कुल 54 का राइट होगा, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों नोट कर लेना डी, यानी कि अपादान होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 55 पूछा गया, लंबोदर शब्द का समास क्या
मॉडल शब्द में जो समास है उसका क्या उदाहरण होगा? तो बिल्कुल 55 का राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्यारे बच्चों नोट कर लेना, बहुव्रीहि होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपसे पूछा गया प्यारे बच्चों 56 नंबर पूछा गया, दशमुख शब्द का किस समास का उदाहरण? तो बिल्कुल 56 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर जो है ना बी बिल्कुल राइट होगा, बहुव्रीहि होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया, अनुवाद में कौन सा अपसर्ग है? तो बिल्कुल देखिए 57 का जो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि अनु हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 आपसे पूछा गया है, पूछा गया कि अर्थ का विपरीत रूप क्या होगा? तो बिल्कुल देखिए 58 का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि अनर्थ होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया कि विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? तो बिल्कुल प्रत्यय के लिए आप लोगों को ट्रिक वगैरह भी याद रखना है प्यारे बच्चों, आन होगा, यानी कि जो है ना लास्ट वाला जो शब्द होता है वही प्रत्यय होता है और अप्रत्यय होता है शुरू वाला, तो ये आपको ध्यान भी रखना है, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन में जो ना 7 नंबर प्रश्न पूछा गया, प्रश्न है कि इनमें पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो बिल्कुल 7 का राइट होगा, ऑप्शन नंबर नोट कर लेना प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि ये होगा परिंदा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो ना पूछा गया 61 नंबर, अशोक वाजपेयी ला शत्रुरा में कितने दिनों रहे तक, ठीक है ना? तो बिल्कुल देखिए 61 का राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 19 दिनों के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो ना 62 पूछा, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ये किसने कहा था? तो किसके लिए था प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल देखिए 62 का ऑप्शन नंबर होगा, ये पिताजी ने कहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 आपसे पूछा गया, 63 नंबर बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ? तो बिल्कुल नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि आप लोग नोट करेंगे ना प्यारे साथियों। तो देख लीजिए 21 अगस्त 2006 को हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 64 कि गांधी जी की दृष्टि से जो है ना उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो बिल्कुल नोट कर लेना, 64 का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि अक्षर ज्ञान होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 65 को देख लेते हैं। 65 नंबर प्रश्न पूछा गया है, गुरु नानक किस जो है ना भक्ति धारा के कवि हैं? तो बिल्कुल नोट कर लेना, 65 का राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निर्गुण धारा के, ठीक है। निर्गुण भक्ति धारा। आगे देखिए 66 नंबर कि गुरु नानक की मृत्यु कवि? तो बिल्कुल आप लोग 66 का नोट करेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1539 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 67 को देख लेते हैं। 67 नंबर पूछा गया, रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? तो बिल्कुल नोट कर लेना, 67 का राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रजभूमि चले गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया कि रसखान की भक्ति कैसी थी? तो बिल्कुल आप लोग नोट कर लेंगे 68 का, तो ऑप्शन नंबर जो है प्यारे बच्चों ये होगा, यानी कि सगुन होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर 69 नंबर प्रश्न पूछा गया, प्रश्न है कि कवि प्रेमगन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती? तो बिल्कुल आप लोग 69 का नोट करेंगे, तो ऑप्शन नंबर होगा भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती है। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते प्यारे बच्चों हम लोग जल्दी से। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है ना, क्वेश्चन नंबर 70 है कि जीर्ण जनपद किसकी कृति है? तो बिल्कुल आप लोग 70 का नोट करेंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 71 पूछा गया, प्रश्न है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? तो बताइए। तो बिल्कुल देखिए 71 का ऑप्शन नंबर भी होगा, दोहा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर देख लीजिए 72 नंबर पूछा गया सरबिंदु हासिनी कौन है? तो बिल्कुल नोट कर लेंगे, 72 का ऑप्शन डी होगा, यह भारत माता होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 को देख लेते हैं। 73 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा जो ना अलंकार प्रदान किया? तो बिल्कुल 73 का राइट ऑप्शन डी होगा, पद्म भूषण, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया कि कौन सी कृति अज्ञेय की है? तो बिल्कुल आप लोग 74 का नोट करेंगे ना, अरे या बार याद रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। 75 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, एक वृक्ष की हत्या किसकी कवि कौन है? इसका बताइए, एक वृक्ष की हत्या की? तो बिल्कुल नोट कर लेना, कुंवर नारायण जी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। 76 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, प्रश्न की दुष्चक्र में श्रेष्ठता जो है श्रेष्ठता पुस्तक पर वीरेंद्र अंगबार कौन से वीरेंद्र अंगबार को कौन सा पुरस्कार मिला? ठीक है, तो बिल्कुल 76 का ऑप्शन नंबर सी होगा, प्यारे बच्चों साहित्य अकादमी होगा। आगे देखिए 77 नंबर की 100 का जो है उच्चारण स्थान का, तो बिल्कुल आप लोग नोट कर लेना, 77 का राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हो जाएगा प्यारे बच्चों तालु, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 78 है, ई का उच्चारण स्थान क्या है? तो बिल्कुल ई का उच्चारण स्थान होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तालु होगा, ठीक है। बताइए जल्दी से 79 का भवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो बिल्कुल देखिए राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाव परस आन होगा। आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 80 पूछा है कि पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो बिल्कुल नोट कर लेना, ये होगा प्यारे बच्चों क्या तो प प्लस ई इत्र, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 81 पूछा गया है कि लघु शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाए, तो बिल्कुल देखिए इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर नोट कर लेंगे तो बी, यानी कि यह होगा लाघव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 82 आपसे पूछा गया, 82 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो बिल्कुल 82 का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि यमुना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो ना 83 पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम नहीं है? तो 83 का राइट ऑप्शन नंबर यह होगा, यानी कि राम, ठीक है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर प्रश्न को देखिए, 84 नंबर जो प्रश्न आपसे पूछा गया स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? तो बिल्कुल मैंने आपको बताया अभी थोड़ा देर पहले, तो प्यारे बच्चों नोट कर लेना, इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सु, ठीक है। जो है ना स्वागत यानी कि प्रत्यय आपसे उपसर्ग पूछा तो शुरू वाला होगा, एंड अगर आपसे पूछा जाता है इसमें कि बताइए जो है ना उपसर्ग क्या यहाँ पर प्रत्यय क्या होता है, ठीक है, तो प्रत्यय के लिए आपका यहाँ पर गत हो जाता है, तो ये आपको जो है ना ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते 85 नंबर प्रश्न पूछा गया, ठाकुर का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो बिल्कुल आप लोग 85 का नोट करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि ठाकुराइन होगा। आगे देखिए क्वेश्चन में जो ना 86 पूछा, गायक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा?
तो बिल्कुल 86 का राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर यानी कि गायिका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 87 नंबर प्रश्न पूछा गया रंगीली शब्द में कौन सा पड़ता है, तो बिल्कुल 87 का राइट होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा यानी कि ईला। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों जल्दी से देख लीजिए क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पर 88 नंबर प्रश्न पूछा गया 88 नंबर प्रश्न की हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो बिल्कुल 88 का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि पछताना होगा। आगे देखिए क्वेश्चन में जो ना 89 पूछा गया सूर्योदय से पूर्व जो है ना पूर्व का समय क्या कहलाता है, तो बिल्कुल आप लोग नोट करेंगे 89 का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि उपास काल, ठीक है, उषा काल होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 90 आपसे पूछा गया कि वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस प्रकार का क्रिया का उदाहरण, तो बिल्कुल यहाँ पर नोट करेंगे प्यारे बच्चों 90 नंबर का तो राइट क्या होगा, तो जल्दी से कमेंट करिए। तो बिल्कुल देखिए इसका ना राइट होगा ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर जो है प्यारे बच्चों 90 है ना, तो चलिए 90 का डी होगा, ये होगा पूर्व जो ना पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 91 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया आलस शब्द का विशेषण क्या है, तो बिल्कुल आप लोग जो है ना नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी आलसी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में जो ना यहाँ पर 92 नंबर पूछा गृहस्थ का विपरीतार्थक शब्द क्या है, तो बिल्कुल आप लोग नोट कर लेंगे ऑप्शन नंबर डी होगा यानी कि सन्यासी, क्या होगा प्यारे बच्चों सन्यासी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में जो ना 93 नंबर प्रश्न पूछा गया कि किनारा का पर्यायवाची क्या है, तो बिल्कुल आप लोग नोट कर लेंगे 93 का, इसका राइट आंसर जो है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि तीर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में जो ना 94 नंबर पूछा वृक्ष पर जो ना पक्षी बैठे हैं इस वाक्य में पर जो है ना किस प्रकार का कार्य है बताइए, तो बिल्कुल देखिए 94 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर डी होगा यानी कि अधिकरण होगा। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए 95 नंबर क्वेश्चन है राजपुत्र में कौन सा समास है, तो बिल्कुल आप लोग 95 का नोट करेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर बी होगा यानी तत्पुरुष होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 96 की दाल भात शब्द में किस समास का उदाहरण, तो बिल्कुल आप 96 का नोट करेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर डी होगा यानी द्वंद्व समास। आगे बढ़ते हैं मेरा बच्चों क्वेश्चन नंबर 97 को देख लेते हैं। 97 नंबर पूछा गया निवाह जो है ना निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा प्यारे बच्चों जो शुरू का होगा ना वही यानी कि नी होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 97 का, तो बी बिल्कुल राइट होगा, बी होगा प्यारे बच्चों नहीं सी होगा, नीर हो जाएगा ना क्योंकि यहाँ पर हुआ लगा है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 98 आपसे पूछा गया रामन शब्द का जो है ना रामन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए जो है ना किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे आप, तो बिल्कुल देखिए राइट होगा 98 का ऑप्शन जो है ना बी यानी कि ये हो जाएगा आ का। आगे देखिए क्वेश्चन में जो ना 99 पूछा गया जो ना दशानन में कौन सा समास है, तो बिल्कुल नोट कर लेंगे 99 का ऑप्शन होगा ए यानी कि बहु बिड़ही। चलिए फटाफट से ना क्वेश्चन नंबर 100 को देख लेते, पूछा गया आगियो, ठीक है ना ज्ञानो जदय, ठीक है ना, यहाँ पर जब पूछा गया ज्ञानो जदय में कौन सा संधि, तो बिल्कुल आप लोग नोट कर लेंगे 100 नंबर का राइट ऑप्शन सी होगा यानी कि स्वर संधि। तो प्यारे बच्चों मैं ना टोटल आपको जो है ना 100 प्रश्नों का बिल्कुल सही से उत्तर बता दिया हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो जब लाऊंगा ना तो उसमें इसका सब्जेक्टिव जो प्रश्न है वो बताऊंगा प्यारे बच्चों, और आपको पेपर कैसे लेना, तो प्यारे बच्चों वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक डाल दिया हूँ, वहाँ से भी जाकर के आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को और टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको ना मैं अपना नंबर दे देता हूँ, नंबर देख लीजिए 696 इस पर ना आपको हाई सर क्लास 10 लिख करके भेजना, फिर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड करके इन सभी पीडीएफ को दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपका डेली का क्लास जो होता है प्यारे बच्चों वो लगभग जो है आप लोगों को याद रखना है शाम 7 PM में, तो आप लोग उस टाइम में जरूर जुड़ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप तमाम साथियों को बाय बाय।